कौन सा सोशल मीडिया? ये हमारे मैं जुड़ा हूँ उस ग्रुप में। हाँ? बुजुर्ग एडवोकेट है। आप जुड़े? क्या कर रहे हो? आप जुड़े में सोशल हाँ, मीडिया से? हाँ। आप वकील है? नहीं फिर आप कैसे जुड़े हैं? तो आपने जुड़ा, मैं तभी तो जुड़ा ना। अब मेरे सवाल करो, मैं बस सवाल करो आपसे, हाँ जी बताओ। नेता बन के क्यों आओ मेरे उधर? हाँ, आप तो बाल के बन जाओ ना, अच्छा क्योंकि आपकी जो हाँ मैं आ जाऊँ कल जाके चलो ठीक सवाल लिया टप दे दो जवाब हो हाँ, तो हाँ बताओ बताओ। जो आपका ग्रुप जुड़ रहा है हाँ। आप नू लड़ो, मैंने क्या है तो लड़ो, कोई भाषा शैली के ऊपर बात हो रही है, कोई क्या के ऊपर बात हो रही है, कोई माफी मांग रहा है, कोई किस तरह बात हो रही है, तो पढ़े लिखे तक भाई नू भी लड़ा करेगा। नमस्कार, मैं अजय, वो शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, टाइम बिताने के लिए करना है कुछ काम, मेरे पास में काम है को नहीं, तो मतलब तो जो इस समाज का रंगमंच है, कार्य मंच है, शैली मंच है, वो सभी मंच दिखाने का काम करना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं को नहीं, और जी मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, अब कोई देख ले है तो कमेंट कर दे है, लाइक कर दे, खुशी होती है कि हमें भी बढ़ावा मिल रहा है और हमें भी कहीं ना कहीं उत्साह के रूप में देखा जा रहा काम के प्रति। तो उसी प्रकार से बार का चुनाव है, यो हर साल लठघाट है, और प्रधान की एक वो बड़ी मंशा है कि हमें टाइम तो मिला एक को नहीं, 2 महीने पहले लग जाओ, हाँ 2 महीने बाद काम समझ में आवे है, इस तरह सोच करके घुमा फिरा के या बात 6 महीने में रह जाए, 6 महीने मुश्किल तो मिलते हैं, लेकिन ये है कि एक सिस्टम, एक चैन, एक बेल को चलते हुए 4 साल से पूरे हो गए, 4 साल एक बेल को एक नेता के रूप के या प्रधान के रूप में चलाते हुए 4 साल 4 योजना उसको जीत के दर्ज करते हुए ओझ के, और अब उन्होंने क्या किया कि 1 और 11 बन के वो फिर से अपनी टीम के किसी प्रति साथी को उठाने का काम कर दिया, और साथ में अब की बार जहाँ से देखूँ, अगर बात करूँ जो बात समाज की करूँ, बात अधिवक्ताओं की करूँ, या बात किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की करूँ, लेकिन ये है कि काफ़ी सालों से ये भी पीछे रहे, यानी एक आदमी पास थी, एक आदमी थी, सारा सौदा उड़े लुट्टे से घूमता दिखा था, लेकिन अब की बार जो बार का चुनाव है उसके अंदर एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा, अलग ही एक रंग मंच सज रहा, और एक अलग ही चेहरे के ऊपर एक जोश, और अलग ही चेहरे के ऊपर एक नाम का वो महत्व दिख रहा अब की बार के चुनाव के अंदर। तो संदीप तंवर और वाइस के सेक्रेटरी, इन्होंने मेरे को बताया था कि मैं तो इतना मोटा जीता था, 3 तो 1 का नहीं थे, मैं आधा 1 का नहीं था, और चंद्रपाल बाबू जी जड़े ये जा बड़े लठ गाड़ के आवे, किम बना के आवे, बाकी सारे जो बुत्ती है वो एक से बढ़कर एक खड़ी है। तो नमस्ते। नमस्ते अजय भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। भाई सबसे पहले तो आपके जो जेएनसी न्यूज के दर्शक हैं उनको मेरा बहुत प्रणाम, नमस्कार। भाई पहले जो आपका परिचय, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? और मैं संदीप तंवर एडवोकेट यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। 2004 से मेरा गांव अलवास है। मैं गांव अलवास का लगातार 2 बार सरपंच रह चुका हूँ, 2010 से लेके 2022 तक। तो कैसे कहूँ, अब की बार प्रधानी में मजा भी आया, और अब की बार टक्कर देनी आया है, क्योंकि उम्र 4 बार का प्रधान है और आप 2 बार गांव के सरपंच रहे हो, तो बराबर की तालमेल शायद लग गए तो। नहीं, जो 4 बार का प्रधान है वो मैदान छोड़ गया, वो चुनाव नहीं लड़ रहा। लेकिन उस कल मैंने इंटरव्यू किया था वो बालोटे जी का, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं थोड़ी बनूंगा 70 जीत बनेगा, और हम 1 और 1 बन के 11 बन के काम कराएंगे। नहीं, वो जो बालोटिया जी है ना, वो तो यहाँ प्रैक्टिस भी नहीं करते, वो तो गुड़गांव प्रैक्टिस करते हैं। उसको तो यहाँ प्रधान जी या किसी अन्य ने यहाँ खड़ा किया है चुनाव में। जो और यहाँ के प्रैक्टिस करने वाले साथी हैं, आप जिनकी 4 बार जीत की बात कर रहे हैं, उनको तो यहाँ अपना आदमी नहीं मिला अब वो चुनाव में उतार सकें। वो कहते हैं मेरी टीम का हिस्सा है। टीम का हिस्सा होते तो मुकेश गुलिया जी लड़ते, सुरजीत सैनी जी लड़ते, गुड़गांव से टीम का हिस्सा यहाँ कैसे लड़ते? जो वकील साथी यहाँ प्रैक्टिस ही नहीं करता, गुड़गांव प्रैक्टिस करता है, तो वो टीम का हिस्सा कैसे हो सकता है? संदीप भाई, भारी नारा लगता है नेताओं के ऊपर कि बुआनेरा चुनाव हमारे आगे था एमएलए का, उसमें एक मुद्दा बनेगा भारी कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट हार गया था, तो उरे भी भारी कैंडिडेट का, अंदर कैंडिडेट का भी मुद्दा बन जाएगा। बाहर का छोटा चुनाव है और भाईचारा चुनाव है। अजय भाई, बाहरी और अंदर का मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी हार निश्चित है। बस संदीप, आप बताना काम करोगे, आप क्या करवाने का काम करोगे, और किस प्रकार की कार्यशैली देखने लग रहे हो? 4 साल की भी बता दो, और जो आपकी शैली बनेगी वो भी बता दो। देखिए, यहाँ 4 साल की शैली का जिक्र नहीं है। ठीक है। विकास और समस्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ना तो कभी विकास रुका है, ना ही समस्या खत्म हुई है जी। अब जो यहाँ सबसे एक मोटी समस्या है, जो युवा वकील साथी हैं, वो जो नए एनरोल करते हैं और यहाँ प्रैक्टिस करते हैं,
सीनियर अधिवक्ता साथियों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 साल अपने काम को सीखते हैं। उसके बाद वो अलग चैम्बर चाहिए, उन्हें अलग सीट चाहिए, तो चैम्बर नए बन नहीं रहे। इसमें एक बड़ी अड़चन होती है। हाई कोर्ट में एक बिल्डिंग कमेटी होती है, वो बहुत सिस्टम है, कानून की पेचीदगियां हैं, तो उससे पहले भी प्रयास हुए हैं को और चैम्बर बने, लेकिन नहीं बन पा रहे। तो जो युवा साथी हैं उनकी सीट की अरेंजमेंट किस प्रकार से हो और उनको अपना एक प्रैक्टिस करने के लिए जगह सुनिश्चित हो सके, उसके लिए सबसे पहले यही प्रयास होगा कि मेरा युवा साथियों को सीट की व्यवस्था कराऊं। दूसरा, यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है। गाड़ी, एक अधिवक्ता साथी अगर 10 बजे कोर्ट में आ गया और उसने गाड़ी स्टैंड में खड़ी करती तो 5 बजे से पहले निकलेगी नहीं। तो मेरा सबसे और भी प्रयास रहेगा कि यहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था हो, जिससे कि समस्या का निदान हो सके। एक और भारी समस्या है यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार है। ये यहाँ लुहारू से लेके बाडा से लेके सिवानी तक के वकील साथी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। सिवानी से यहाँ से 60-62 किलोमीटर आना जाना। तो प्रयास रहेगा कि जो यहाँ वकील साथी हैं उनके सहयोग से एक आवासीय कॉलोनी का निर्माण हो सके, और जो वकील साथी परेशान है इस काम से उनको यही मकान उपलब्ध हो जाए, इससे छुटकारा मिल सके। भाई सवाल भाई बस आप एक जो व्यक्ति है, कुछ सवाल लेता हूँ आपसे। जिस प्रकार से लगातार एक व्यक्ति बस 4 साल से लगातार कंटिन्यू प्रधान जा रही थी, तो कोई चूक थी या कोई विपक्ष में मजबूत कौन था या सिस्टम के था? क्योंकि आपका चुनाव होना है, ये जाति का दारू बढ़ गया है, आप तो बताओ कौन था इसमें? अजय भाई, कई बार ऐसा होता है कि हालांकि अधिवक्ताओं का चुनाव है और अधिवक्ता जब अपने मत का प्रयोग करता है तो बड़े सोच विचार से करता है। कई बार उनको गुमराह किया जा सकता है। उस चुनाव को जाति पे जो ले जाता है वो बिल्कुल गलत है। पीछे ऐसा कुछ हुआ है कि जाति के आधार पर चुनाव हुआ, कैंडिडेट खड़े कर दिए गए। तो इस तरह से, और जो अभी बताया कि जो गंभीर समस्या है ये पिछले 5-6 साल से है और इन समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। ये समस्याओं का निदान होना चाहिए। पार्किंग की समस्या गंभीर समस्या है। एडवोकेट्स के चैम्बर की जो समस्या है वो बड़ी गंभीर है। बाहर से एडवोकेट आते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं, किराए पे मकान मिलता नहीं वकील को, वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन इन समस्याओं का हम समाधान ना करें। तीसरी एक समस्या है, वकील स्ट्रेस में रहता है हमेशा। पब्लिक के वर्क में वो मेंटल वर्क इतना करता है कि हमेशा उसको मानसिक संतुलन के लिए उसका फिजिक्स अच्छा हो। तो मैं तो संदीप जी से या जो भी बार का प्रतिनिधित्व करे उनसे निवेदन रहेगा कि एक एडवोकेट्स के लिए एक जिम की व्यवस्था हो, जिसमें इंटर गेम हो और वकील अपने स्वास्थ्य के लिए भी उसमें ठीक रह सके। कितने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। मैं सवाल मेरा क्या था, किंदा घुमा के यू टर्न घुमा के उल्टा मैंने घुमाओगे। सवाल तुम्हारा सीधा पूछा है, निकलने की भी होना चाहिए। नहीं मैं तो सवाल सीधा पूछा है, आपने उल्टा घुमा लेंगे कि बस ये बात का आप दोगे, आप दे दो। सवाल बताओ, मेरे तो दोबारा करो सवाल। सवाल ये था कि लगातार एक ही व्यक्ति बनता रहा था प्रधान, और प्रधान की फाइट यहाँ पे देखी जाती है बड़ी गंभीरता से। तो जिस प्रकार से उसके काम के दारू बनाया जा रहा था, या फिर कितने चूक थी, समाज की चूक थी या किसी बात की चूक थी? अजय भाई, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं एक बात सभी वकील साथियों को बता देता हूँ। कोई कैंडिडेट कभी जीतता है ना, तो उसकी मेहनत, उसके प्रयास होते हैं, उसके ग्रुप या उसके साथी जो काम करते हैं उस वजह से जीतते हैं। जातिगत समीकरण किसने दिए किसने लिए, ये सब चीजें बाद की बात। एक मिनट, ये सब बाद की बातें होती है। मैं तो इतनी बात कह सकता हूँ कि पिछली 4 बार जो आप जीतता बता रहे हो ना, उसके 4 बार के इकट्ठे करके और उसका दूना करके इनके उल्टे पकड़ा देंगे। हाँ, ये टके से बात होगी ना, ठीक है। टका से जवाब 4 बार के इकट्ठे करके उसका डबल करके और वापसी भाई दे देंगे। और भाई साहब, राम, ये मेरा छोटा भाई है, सेक्रेटरी, प्रेजेंट सेक्रेटरी है अभी बार का। मैं 2016 और 1.25 साल सेक्रेटरी में भी रहा था, डॉक्टर प्रदीप परमार। तो 150 लगा लो, सुनो जो भी था, उसने खुद मुझे वोट दिया। फिर मैं बाहर में खड़े होकर मैंने एक बात ये कही, कुल मिला के मैंने बात ये कही, मैंने ना तो ये जाति तंत्र है, ना ये लोकतंत्र है, ये मन तंत्र है। इलेक्शन इज द मन तंत्र। मन में जो घुसेगा वो वोट ले जाए। तो संदीप भाई, आगे लाओ। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भाषा शैली जो ऐसी है, बड़ी ये है कि सरस्वती विराजमान रहे हैं।
तो क्या कहेंगे अब की बार चुनाव के ऊपर, क्या देखें किस तरह भाई मिला? अच्छा आप भी एडवोकेट हैं जी? हाँ बिल्कुल। सम्मानित सदस्य हैं अब की हमारे। बार का चुनाव जो है एडवोकेट अभी आप देख रहे हैं सभी साथियों का बहुत ज़्यादा उत्साह है और अभी से ही क्लियर हो चुका है। कैंडिडेटों को देखें आप, 2 कैंडिडेट आए हैं। एक कैंडिडेट ऐसा है जो माइग्रेट करके बुलाया गया है, बाहर से वहाँ से बुला करके, क्योंकि यहाँ उन्होंने कोई इसके मुकाबले का कैंडिडेट ही नहीं मिला। सबको पहले से पता था कि संदीप तंवर अब की बार का कैंडिडेट होगा, तो कई दिनों से सर्च चल रही थी किसको करे, तो हर आदमी उस कैंडिडेट से पीछे हट गया। अब बोला इसके मुकाबले हमारी बात नहीं बनेगी, तो एक गुड़गांव की बार से माइग्रेट कर करके और यहाँ इसके खिलाफ खड़ा किया कि अगर कोई बात होगी तो ये वापस वहाँ चले जाएगा, किसको कौन कहेगा। तो यहाँ मतलब आपने इसके जो मुकाबले का प्रश्न कोई किया बता था मैं उसका उत्तर आपको क्लियर। आपने कहा कि भी 4 बार से जी। और अब उन्होंने कोई कैंडिडेट खड़े कर दिए ये बार, और खासकर अधिवक्ता किसी के गुलाम नहीं है, ना ये किसी के कहने से वोट देते, ना किसी के दबाव में देते। और ये पद कोई पुश्तैनी तो है नहीं, मैं चाहूँगा वो बनेगा या उसके बाद वो बनेगा। इसमें तो जो हमारे अधिवक्ता साथी चाहेंगे वो बनेगा, किसी के बनाने से नहीं बनेगा। 36 जाति सभी अधिवक्ता जिसके साथ होंगे, जिसका सहयोग करेंगे, जिसको आशीर्वाद देंगे, वो बार का प्रधान मेरा बनेगा। सवाल था, कल मैंने इंटरव्यू में बात हुई थी यार कि बालोटिया प्लस सत्यजीत पिलानी में कोई ज्यादा नाम का फर्क है, बाकी आत्मा दोनों आगे सेम सी काम करेंगे भाई, बस गलत तो नहीं कर दी। नमस्ते, नमस्कार कैसे भाई। हैं? बहुत हम तो आज बढ़िया बेटा एडवोकेट भी हैं। अच्छा हाँ जी। ना भाई, मैं 2006 से इनरोल। अच्छा, तो वहां पे भी लड़ाई लड़ो हो, और भी लड़ाई लड़ाई नहीं, सब तो? भाईचारे की बात है, भाईचारे का चुनाव है। और संदीप भाई की कार्यशैली बहुत अच्छी है, हम तो पुराने जाना भाई साहब ने, और हम तो सेटिस्फाई हैं। भाई का खातर प्रयास कराएंगे। जब तक आने लग रहे हैं बड़े भाई है मेरे, बहुत साल से जानकारी है। रोज का मिलना है। संदीप का मुकाबला क्योंकि आप पूरे 3 आदमी खड़े थे, 1 2 3 आप 3 चले थे ना, बाकी मेरे काम बन गया। हाँ। नमस्ते, नमस्ते जी। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो ये बात तो करनी पड़ेगी भाई, पढ़े लिखे तकबा है, सारे काम है, लेकिन सोशल मीडिया पे नो लड़ो हो, मेरा बात है नहीं, किस तरह लड़ो हो, के लड़ो, के बात है, मुद्दा के है। कौन सा सोशल मीडिया? ये हमारे मैं जुड़ा हूँ उस ग्रुप में आपसे। हाँ? बुजुर्ग एडवोकेट है। आप जुड़े? क्या कह रहे हो? आप जुड़े हुए सोशल हाँ, मीडिया से? हाँ। आप वकील है? नहीं, फिर आप कैसे जुड़े हैं? तो आपने जुड़ा, मैं तभी जुड़ा ना। अब मेरे सवाल करो, मैं बस सवाल करो आपसे, हाँ जी बताओ। नेता बन के क्यों आओ मेरे उधर? हाँ, आप तो बार के बन जाओ ना, अच्छा क्योंकि आपकी जो हाँ मैंने आ जाओ कल जाके चलो ठीक। सवाल लिया, टप दे दो जवाब हो तो। हाँ बताओ बताओ। जो आपका ग्रुप जुड़ रहा है, हाँ। आप नू लड़ो हो, मैंने क्या है लड़ो हो, कोई भाषा शैली के ऊपर बात हो रही है, कोई क्या के ऊपर बात हो रही है, कोई माफी मांग रहा है, कोई किस तरह बात हो रही है, तो पढ़े लिखे तक भाई नू भी लड़ा करेंगे सोशल मीडिया पे। पढ़े लिखे तकबा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पढ़ा लिखा तकबा अगर इस हमारे भाईचारे के जो चुनाव हैं उसमें राजनीति करने की कोशिश करेगा तो उसको कहा जाएगा और बताया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा और टोका भी जाएगा। बस यही था। चलो धन्यवाद आपका। नमस्ते, पूर्व का सरपंच है जी। तो बताए फिर अब की बार का क्या माहौल है, किस तरह माहौल है और किस तरह का चुनाव बनेगा? अजय भाई, ये इस बार जो हमारा जो संदीप तंवर जो है, ये बड़ा सुलझा हुआ इंसान है, 2 बार का हलवा से एक सरपंच रहा है, और जो सरपंच रहता है वो पब्लिक डीलिंग करता है, उसको समस्याओं का भी अच्छी तरह से पता होता है, और एक बार बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा संदीप 2 बार रहा, मतलब इसके अंदर कोई खूबी है जब भी रहा, और ये इतने साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, हमने भी इसके देखा है, इसका वो वार और इसकी बातें और इसका काम करने का तरीका, और जो है इसके तरीके को देखते हुए और इसकी जो काबिलियत को देखते हुए भाईचारा जो है ना इस बार मतलब बगैर मांगे लोग इसकी तरफ जुड़े आ रहे हैं। अब की बार तो आमने सामने टक्कर रहेगी ना, टक्कर को नहीं जी, औपचारिकता है। हाँ हाँ। ये तो खाली औपचारिकता रहेगी अब तो। अच्छा हाँ, बनू है 28 तारीख की वेट करनी है, वेट करनी है जी। हम तो चाहो 28 लंबी से पहले हो जाए ना, गणा बढ़िया। काम हो लिया, हो गया, हो लिया है। हो गया। सुनिए भाई, कोई टक्कर नहीं है, कोई किसी प्रकार की नहीं, क्योंकि अधिवक्ता ने बताया कि कोई चलिए औपचारिकता नहीं, कोई औपचारिकता शेष है, कुछ नहीं है। बड़ी कोशिश करी उन्होंने यहाँ पे चुनावी माहौल को खराब किया जाए, लेकिन यहाँ वकील साथी हैं, सब समझदार है, आमने सामने का मुकाबला है और वो बहुत पीछे हैं। वो जो आप 4 बार की बार बात कर रहे थे, मेरे छोटे भाई दीपक तंवर ने जो बताया उससे भी 21 करके देंगे। 21 करके देंगे जी। क्या बात थी? मैं ये कहना चाहूंगी, कह रहे हैं कि सामने प्रतिद्वंदी है, हम तो कहते हैं कि सामने प्रतिद्वंदी है ही नहीं, वो अभी से ही नेगलेक्ट हो गया है, और जो हमारे संदीप भाई हैं वो बहुत ही भारी बहुमत से विजयी होंगे। मैं तो कहती हूँ अभी से ही विजय है,
जैसे हमारे वकील साथी ने कहा, तो अब तो सिर्फ औपचारिकता मात्र शेष रह गया है और कुछ नहीं। तो बदलाव हो चुका। बदलाव बिल्कुल हो चुका है और हमारे संदीप भाई सोशल व्यक्ति हैं, 10 साल से गांव की सेवा करी। और ये जो अपोजिशन कैंडिडेट है ना, ये तो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करता था, इसको तो यहाँ सोचा अगलिया लड़ा के अपने गुड़गांव चले जाएगा, बालोटिया से भाग जाए। संदीप व्यक्तित्व तो आदमी का ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि संदीप को ज्यादा मैंने एक्टिविटी में राजनीति दिखा बंदा 3-4 साल से मेरा पीछे भाईचारे के साथ में साथी हैं बस, और लेकिन ज्यादा अब की बार क्या करें। अब की बार जिस प्रकार से आपने फ्रंट से आगे बैटिंग शुरू की है ना, तो धमाकेदार आपकी एंट्री देखी जा सकती है बार चुनाव के ना ना, मैं फ्रंट पे नहीं है, सभी मेरे साथी हैं, भाई हैं। इन्होंने कहा चुनाव लड़ो तो मैं तैयार हो गया। और फ्रंट पे यहाँ क्या बैटिंग करनी है, या तो भाईचारे का चुनाव कोई जब चुनाव ना चुनाव है। लेकिन बिल्कुल मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, पंचायत से बड़ा चुनाव तो है नहीं, लेकिन कोई ज्यादा समस्या नहीं है, यहाँ एक तरफा माहौल है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब से ये बार बनी है ना, तब से लेकर आज तक जो नहीं हुआ, भगवान ने मुझे मौका दिया तो यहाँ जो फंड आता है ना, उसका ऑडिट करवाऊंगा। यहाँ हमारे जो टैक्स के सीनियर अधिवक्ता हैं, उनसे बार में जो पिछले 4 साल से जितना पैसा आया है, क्रेडिट डेबिट, उस सब का ऑडिट कराऊंगा। और मेरे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं उनके सामने रखूंगा, और भविष्य के लिए जो भी प्रधान बनेगा उसको उसी परिपाटी पे चलना पड़ेगा। अब जो भी आय व्यय का खर्चा है वो हर भाई को ऑनलाइन उपलब्ध हो, ये मेरा वादा है। नहीं, संदीप तंवर तो एक नई लीग निकालने का काम करेगा, जिसमें जिसके अंदर पारदर्शिता होगी। जी। तो यहाँ हमारे इनकम टैक्स के बड़े ही प्रसिद्ध वकील हैं, उनकी एक कमेटी बना के उनसे निवेदन करके पिछले 4 वर्ष में जो इन्होंने खर्चा किया है, जो आमदनी है, उसका ऑडिट करा के सभी अधिवक्ताओं के सामने रखूंगा, मैं मेरा भी रखूंगा। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पाई का हिसाब दिया जाएगा और पाई का हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा। तो ये माहौल है जी बार चुनाव के अंदर, और एक माहौल अलग ही बनता जा रहा देखा जा सकता है, चाहे वो सेक्रेटरी के रूप की बात हो, चाहे वो प्रधान पद के रूप की बात हो। लेकिन ये 28 फरवरी दिन प्रतिदिन लंबे हैं, लेकिन इन मन यह हो रही है कि आज वोट पर जर आज हम पर्चा दे नाम कर काम कर दिया है ना। तो देखते हैं जी क्या रिजल्ट रहता है 28 तारीख तक। JNC न्यूज़ से अजय नाग, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।